नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, क्या फायदे और क्या नुकसान है और आप इसमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट की पूरी जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, ये दोनों का सेम ही मतलब है। ये वो मार्केट होता है जहाँ पर आप किसी कंपनी की शेयर को खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर मार्केट का मतलब है कि किसी कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि कुछ परसेंट उस कंपनी की मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो कुछ परसेंट लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस खोल रहे हो और आपके पास 10,000 रुपया है, लेकिन वह काफी नहीं है। तब आप अपने दोस्त के पास जाते हो और बोलते हो कि तू भी 10,000 रुपया लगा और हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे यहाँ पर। तो आपकी कंपनी की फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके दोस्त को मिलेगा। इस केस में 50% शेयर दे दिया आप अपने दोस्त को इस कंपनी में। यही सेम चीज बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। बस फर्क यह है कि आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरे दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरे कंपनी में शेयर खरीदो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो कंट्री आज के टाइम पे नेदरलैंड्स है। उस जमाने में लोग शिप के जरिए बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरे दुनिया की नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनी अपनी शिप से भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया के खोज करने के लिए और ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हजारों किलोमीटर का सफर होता था जहाजों में बैठ के। तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने ओपनली ऑफर किया कि आम लोगों को कि आओ हमारे जहाज में पैसे लगाओ, हमारे शिप्स में पैसे लगाओ। जब ये शिप्स इतना लंबा सफर करके किसी और देश जाएगी, वहां से जो भी खजाना लेकर आएगी, जो भी पैसे कमा कर लेकर आएगी, तो एंड में कुछ शेयर आपको भी मिल जाएगा उस पैसे का। लेकिन यह काम बहुत रिस्की होता था, क्योंकि उस टाइम पे आधे से ज्यादा जहाज लौट कर वापस आते ही नहीं थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या लूट लिए जाते थे, कुछ भी होता था उनके साथ। तो इन्वेस्टरों ने देखा कि ये काम बहुत रिस्की था यहाँ पर। उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज पे पैसा लगाने से अच्छा है 4 से 5 जहाज में पैसा लगाओ। चांसेस तो ये हो कि कुछ एक न एक वापस यहाँ पर आए। और एक जहाज दोस्तों मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर ये पैसा लेता था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया और देखते ही देखते सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनी की जो पैसे की कमी होती थी वो आम लोग पूरा कर ही देते थे और आम लोगों को यहाँ पर और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर बन गई थी उस टाइम पर। और आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पर बहुत डिपेंडेंट बन गई है। आइए जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। दो टाइप के मार्केट में से डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहां पर कंपनी आकर अपने शेयर्स को बेचती है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो क्या प्राइस रखे अपने शेयर्स का। हालांकि इसमें कुछ रेगुलेशन भी होता है, लेकिन कंपनी ज्यादा नीचे ऊपर नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑफिशियली ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्राइस वहां पर लोग देने के लिए तैयार है कंपनी के शेयर्स के लिए। 1 लाख की वैल्यू है अगर कंपनी की और वो अपने 1 लाख शेयर्स बांटती है और 1 रुपये पर शेयर ऑफर करती है लोगों को, और अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि मैं भी शेयर खरीदूं, मैं भी शेयर खरीदूं, तो ऑफिशियली वो ज्यादा प्राइस में बेच पाएगा अपने शेयर्स को। तो आजकल कंपनी क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस होता है और एक मैक्सिमम प्राइस होता है। तो एक रेंज डिसाइड कर लेती है कंपनी की, मैं इस रेंज के अंडर अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचूंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि कंपनी के पास कितने शेयर हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि एक कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि अब वो कितने शेयर बनाए। 1 लाख वैल्यू अगर टोटल कंपनी की, तो वह 1 रुपये के 1 लाख शेयर भी बना सकती है या 50 पैसे के 2 लाख भी शेयर बना सकती है। और वैसे दोस्तों जब कंपनी अपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर को बेचती है तो वह कभी भी 100% नहीं बेचती है। जो एक ओनर होता है वो हमेशा मेजोरिटी ऑफ शेयर्स रखता है ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर रहे। अगर आपने सारे ही शेयर बेच डालोगे तो जितने लोगों ने शेयर खरीदे हैं सब ओनर्स बन गए उस कंपनी के, सब मालिक बन गए कंपनी के, तो वो सब डिसीजन भी ले सकते हैं उस कंपनी के लिए। जिस इंसान के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा उस कंपनी के लिए। इसलिए जो फाउंडर होते हैं एक कंपनी के, वो प्रेफर करते हैं कि 50% से ज्यादा शेयर्स तो अपने पास ही रखें। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर्स मार्क जुकरबर्ग के पास ही है। अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए, अब ये शेयर्स जाकर किसी और लोगों को भी बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों जहाँ पर लोग अपने आप में शेयर को बेचते खरीदते
हैं, शेयर को ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया था अपना शेयर्स का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी शेयर्स प्राइस का। अब ये शेयर्स प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, ये देखकर कि डिमांड कितना है किसी शेयर्स को खरीदने में और सप्लाई कितनी है उसकी, तब डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स प्राइस अब ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 5400 कंपनी रजिस्टर्ड है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 1700 कंपनी रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, और हमें एक ओवरऑल देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये कैसे देखा जाए। इस चीज को मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है, सेनेक्स और निफ्टी। आइए जानते हैं कि सेनेक्स क्या होता है। सेनेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनी का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी 30 कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेनेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स यही दर्शाता है। सेनेक्स का जो नंबर है दोस्तों कि आज ये 40,000 के करीब पहुंच चुका है। इस नंबर का खुद में कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, आप इस नंबर को हमेशा पास्ट से कंपेयर करके देखिए, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि ये जो नंबर है थोड़ा रैंडमली डिसाइड किया गया है कि शुरू में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 30 कंपनीज का इस वक्त ये शेयर वैल्यू है, तो हम इन सारे नंबर को कंपाइल करके हम कहते हैं कि 500 हाई है। तो ये दिखाता है कि पिछले 50 सालों में इन 30 कंपनी के शेयर प्राइस कितने ऊपर गए हैं। ऐसे ही हमारे निफ्टी इंडेक्स है, नेशनल प्लस 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइजेज में क्या ऊपर नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है, ये निफ्टी दिखाता है यहाँ पर। आइए अब हम जानते हैं कि अपनी कंपनी के शेयर्स को कैसे बेचे। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने शेयर्स बेचने, तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी की। अगर ये कंपनी पहली बार कर रही है तो उसे कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर करा रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में काम करना बहुत ही आसान था, कोई भी अपनी कंपनी को लाकर पब्लिक के सामने शेयर बेच सकता था। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, और होना भी चाहिए। क्योंकि सोच कर देखिए स्कैम करना कितना आसान है। लोगों को कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और चढ़ा बढ़ाकर कहेगा कि देखो मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी ने ये सब किया है, लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ बन के उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और वे पैसे लेकर भाग जाएगा यहाँ से। तो यह बहुत ही आसान हो गया ना स्कैम करना। और इंडिया में दोस्तों हिस्ट्री में ऐसे बहुत से स्कैम देखे हैं, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सब यही चीजें थी। लोगों को बेवकूफ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई, अपने पैसे लिया और भाग गए वहां से। तो धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे ये स्कैम होते रहे वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज को पता लगने लगा हमें अपने प्रोसीजर को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसलिए रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जिसकी वजह से आज काफी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SCBI ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सभी चीजों को देखती है कि कौन सी कंपनी इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको ये करना है तो दोस्तों आपको सेबी का नॉर्म्स को पहले फुलफिल करना पड़ेगा। इसके नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसे कि आपकी कंपनी अकाउंटिंग पर काफी चेक्स बैलेंस होने चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपकी कंपनी के अकाउंटिंग को चेक किया होना चाहिए। 3 साल लग सकते इस पूरे प्रोसेस में। 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स ऑलरेडी होने चाहिए आपकी कंपनी में अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है किसी कंपनी को। और जब आप अपने शेयर्स बेचने जाओगे, आपके शेयर्स की अगर कोई डिमांड नहीं हुई लोगों के बीच, तो SCBI आपकी कंपनी को मार्केट से हटा भी सकता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट के आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर एक काम करना होता है, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए आपको अपने पैसों की जरूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सकते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर सके किसी कंपनी में, और डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हो एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए। उन स्टॉक को आजकल ज्यादातर बैंक्स 3-in-1 अकाउंट्स ऑफर करने लगा है। ये तीनों अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व हो। हम जैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर। हम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर की जरूरत होती है। वो ब्रोकर इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर्स के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है, इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ये ब्रोकरेज रेट दोस्तों बैंक जाकर चार्ज करते हैं अराउंड 1%, लेकिन 1% ज्यादा हाई है, इतना होना नहीं चाहिए। अगर आप सही से ढूंढेंगे तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो ब्रोकरेज रेट अराउंड 0.05% दे रहे हो या
0.01% दे रहे हैं। ये ब्रोकरेज रेट उनके लिए डिसएडवांटेज है। अगर जो ज्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक से, यानी एक दिन में इतने सारे स्टॉक खरीदे, इतने सारे बेचे, तो बहुत सारे पैसा आपका इस ब्रोकरिंग में ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ज्यादा ब्रोकरेज रेट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार ही दे देंगे उस ब्रोकरेज रेट के। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने एक बार ही पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में और कुछ टाइम तक उसे रहने दिया वहां पर। और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी काफी पैसे लगाते हो, यहाँ पर कुछ वहां पर कुछ निकाल लेते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते रहते हो। इनफैक्ट ट्रेडिंग करना दोस्तों खुद में एक जॉब है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं और दिन भर बैठ के यही काम करते हैं। पैसे इस शहर से निकाले, उस शहर में डाले, यहाँ से निकाला, वहां डाला, यहाँ से प्रॉफिट कमाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। काफी लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें ज्यादा रिस्क होता है। और मेरी राय में दोस्तों बिल्कुल सही कहते हैं, एक तरह की गैम्बलिंग ही है। अगर आपको नहीं पता है कि वो कंपनी किस टाइप की है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी के एग्जैक्ट पैरामीटर्स क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के आप हिस्ट्री नहीं देखते हैं, तो यह एक तरह से जुआ खेलने जैसा ही है। क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बस आप लोगों की बात सुनकर लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें शेयर्स मार्केट में पैसा लगा ले, तो इसलिए आप लगा रहे हो। यहाँ पर ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, और ये बहुत ही रिस्की होता है करना। और ओबियसली कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन ये काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडर्स हैं जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, जिनको ज्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, वह ओबियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें पता हुआ कि ये सब कैसे काम करता है। तो मेरी राय में दोस्तों आपको कभी भी शेयर मार्केट डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन एक्सपर्ट से सलाह करनी चाहिए। अब इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप डायरेक्टली खुद नहीं डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में आप एक एक्सपर्ट पे भरोसा डालते हो कि वो एक्सपर्ट डिसाइड करे कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। इनफैक्ट ज्यादातर म्यूचुअल फंड ढेरों कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने के चांसेस काफी कम है। यहाँ पर जैसे कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जांपल दिया था, इन्वेस्टर बहुत जल्दी जल्दी समझ गए थे एक जहाज में पैसा कभी मत डालो, अपने 5-6 जहाजों में पैसा लगाओ, ताकि चांसेस ये रहे कि कम से कम एक तो वापस लौट कर आए। तो म्यूचुअल फंड्स भी ऐसा ही काम करता है और बहुत अलग अलग भी पैसे लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।